बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएं, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयान का मौजू एक सवाल है। सवाल ये है कि हम अपने वक्त के इमाम के लिए क्या कर सकते हैं। कौन से ऐसे काम हैं जो हमें हमारे वक्त के इमाम के करीब कर सकते हैं और हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत को बढ़ा सकते हैं। मैं आपके सामने 4 to 5 ऐसे छोटे छोटे काम बयान करने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप उनको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप खुलूस नीयत से ये काम अपनी ज़िंदगियों में शामिल करेंगे और इनको करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा इंशाल्लाह। सबसे पहली चीज़ ये कि आप अपने वक्त के इमाम को सलाम करें। जब आप सुबह उठें, अपने दिन का आगाज करने लगे या अपने दिन का इख्तिताम करने लगे, आप जब सोने लगे उससे पहले ये आपने अपने वक्त के इमाम को सलाम करना है। और अब सलाम कैसे करना है, तो इस सिलसिले में हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की एक रिवायत मौजूद है। वो फरमाते हैं कि अपने वक्त के इमाम को सलाम करो। और कैसे सलाम करो, इस बारे में वो फरमाते हैं कि यूं कहो, अस्सलामु अलैका या बक़ियतुल्लाह फिल अर्ज़ि, ए जमीन पर खुदा की आखिरी हुज्जत, आप पर मेरा सलाम हो। या आपने अपने दिन के आगाज से पहले भी अपने वक्त के इमाम पे सलाम भेजना है और जब आप सोने लगें उससे पहले भी, ताकि आपके दिन का आगाज और इख्तिताम अपने वक्त के इमाम के साथ हो। दूसरी चीज ये कि आप कुरान मजीद की जब भी तलावत करें या कोई भी सूरत पढ़े या कोई भी आयत या कोई भी तफसीर पढ़े तो उसको बतौर हदिया अपने वक्त के इमाम की बारगाह में पेश करें। इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम अगर आपका हदिया कबूल कर लेंगे और उसके नतीजे में जो आपको हदिया देंगे तो फिर उसके समारात का अंदाजा आप कर ही नहीं सकते। अजीज़ान मन, तीसरी चीज़ ये है कि आप जो भी नमाजें पढ़ रहे हैं, चाहे वो नमाज नफल है या नमाज वाजिब अदा कर रहे हैं, तो उसके बाद दुआए फ़र्ज की ज़रूर तलावत करें। दुआए फ़र्ज वो दुआ जो कि हज़रत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की ग़ीबत में पढ़ने की बहुत ज़्यादा हमें ताकीद की गई है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल भी हैं। उस दुआ को आप ज़रूर पढ़ें और अपनी दुआओं में इस चीज़ को ज़रूर शामिल करें। नेक्स्ट चीज ये है कि आप जब भी दुआ मांगें, किसी भी इवेंट पे आप दुआ मांग रहे हैं, मजलिस के बाद मांग रहे हैं या जश्न के मौके पे मांग रहे हैं या नमाज पढ़ते हुए या कुरान मजीद के बाद, तो सबसे पहली दुआ आपकी ये होनी चाहिए कि या खुदावंद आलम, मेरे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हम क्या करते हैं, अपनी सारी दुआएं मांगते हैं अपने वालिदैन के लिए, अपने अजीज व अकरबा के लिए, अपने अहल व अयाल के लिए, और सबसे आखिर में जो हम दुआ मांगते हैं वो हमारे वक्त के इमाम की ज़हूर की होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम हमारी जिंदगी में सबसे अहम चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी जिंदगी की अगर कोई है तो वो हमारे वक्त के इमाम है। तो हमें सबसे पहले जो दुआ मांगनी चाहिए वो हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर की दुआ है।